हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल माही केयर पॉइंट पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जीव विज्ञान के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक कोशिका यानी सेल के बारे में विस्तार से समझेंगे। हम जानेंगे कोशिका क्या होती है, कोशिका की खोज किसने की, कोशिका की संरचना, स्ट्रक्चर, कोशिका के अलग अलग भाग और उनके कार्य। दोस्तों, अगर आप 10वीं, 11वीं, 12वीं या किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपका कोई भी डाउट अगर कोशिका यानी सेल को लेकर है तो पूरी तरह से क्लियर जाए। सेल क्या होती है? सेल यानी कोशिका जीवित जीवों की सबसे छोटी इकाई होती है। सरल शब्दों में, जो सबसे छोटी इकाई जीवन के सभी कार्य कर सकती है उसे कोशिका कहते हैं। उदाहरण, हमारा शरीर, पेड़ पौधे, बैक्टीरिया, इन सभी का शरीर कोशिकाओं से बना होता है। मानव शरीर में लगभग 37 ट्रिलियन कोशिकाएं होती हैं। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी। उन्होंने कॉर्क पेड़ की छाल को माइक्रोस्कोप से देखा और छोटे छोटे बॉक्स जैसे ढांचे देखे जिन्हें उन्होंने सेल्स कहा। बाद में एंटोन वैन लेeuwenhoek ने पहली बार जीवित कोशिकाओं को देखा। दोस्तों, अगर बात करें कोशिका सिद्धांत की तो कोशिका सिद्धांत 3 वैज्ञानिकों ने दिया: मथियास श्लाइडन, थियोडोर श्वान, रुडोल्फ विर्चोव। सेल थ्योरी के मुख्य बिंदु: एक, सभी जीव कोशिकाओं से बने होते हैं। दो, कोशिका जीवन की मूल इकाई है। तीन, नई कोशिकाएं पुरानी कोशिकाओं से बनती हैं। सेल की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ सेल, एक सामान्य कोशिका के मुख्य भाग होते हैं। एक, सेल मेम्ब्रेन। दो, साइटोप्लाज्म। तीन, न्यूक्लियस। चार, सेल ऑर्गेनल्स। अब हम इन्हें एक एक करके समझते हैं। सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली। सेल मेम्ब्रेन कोशिका की सबसे बाहरी परत होती है। इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। कार्य: कोशिका को सुरक्षा देना, अंदर और बाहर पदार्थों का आवागमन नियंत्रित करना। इसे सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन कहते हैं क्योंकि यह कुछ पदार्थों को अंदर जाने देती है और कुछ को रोक देती है। साइटोप्लाज्म क्या है? तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद जेल जैसा पदार्थ साइटोप्लाज्म कहलाता है। यही वह जगह है जहां कोशिका की अधिकतर रासायनिक क्रियाएं होती हैं। इसी में अलग अलग सेल ऑर्गेनल्स मौजूद रहते हैं। दोस्तों, अगर बात करें न्यूक्लियस यानी नाभिक की तो न्यूक्लियस कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। इसे कोशिका का कंट्रोल सेंटर भी कहा जाता है। न्यूक्लियस के कार्य: कोशिका की गतिविधियों को नियंत्रित करना, डीएनए को सुरक्षित रखना, कोशिका विभाजन में सहायता करना। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं जिनमें डीएनए पाया जाता है। डीएनए हमारे शरीर की आनुवंशिक जानकारी को नियंत्रित करता है। नंबर 1, माइटोकॉन्ड्रिया। इसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। कार्य: ऊर्जा, एटीपी बनाना, कोशिका को शक्ति देना। नंबर 2, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सा। यह एक झिल्लीदार नेटवर्क होता है। दो प्रकार के होते हैं: रफ या स्मूथ यार। कार्य: प्रोटीन बनाना, लिपिड बनाना। नंबर 3, गोल्जी अपैरेटस। यह पदार्थों को मॉडिफाई और ट्रांसपोर्ट करता है। कार्य: प्रोटीन को पैक करना, कोशिका के बाहर भेजना। नंबर 4, लाइसोसोम। इसे सुसाइड बैग कहा जाता है। कार्य: पुराने ऑर्गेनल्स को नष्ट करना, कोशिका की सफाई करना। नंबर 5, वैक्यूल। ये कोशिका में पदार्थों को स्टोर करता है। पौधों की कोशिकाओं में वैक्यूल बहुत बड़ा होता है। 10, प्लांट सेल और एनिमल सेल में अंतर। प्लांट सेल सेल वॉल होती है, एनिमल सेल सेल वॉल नहीं होती। प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट होता है, एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। प्लांट सेल में वैक्यूल बड़ा होता है, एनिमल सेल में वैक्यूल छोटा होता है। प्लांट सेल में फोटोसिंथेसिस होता है जिससे पौधे भोजन बनाते हैं। दोस्तों, आज हमने सीखा सेल क्या होती है, सेल की खोज, सेल थ्योरी, सेल की संरचना, सेल ऑर्गेनल्स और उनके कार्य। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।